अपने नए भविष्य के निर्माण में जुट गया है। बंगाल के लोगों के चेहरों की ये चमक, गांव-गांव में खुशी और विश्वास का भाव, मैं आपके इस आनंद में भागीदार बनने के लिए आया हूं। आपका एक वोट, एक चुनाव कितना कुछ परिवर्तन कर सकता है, ये बंगाल में साफ साफ नजर आ रहा है। परिवर्तन भालो लागे छे तो मैं इस अवसर पर बंगाल के लोगों को और सभी देशवासियों को इस आयोजन की, पश्चिम बंग दिवस की बहुत बहुत बधाई देता हूं। साथियों, आज आप सभी की मैं स्वच्छता से स्वागत पहल के लिए भी सराहना करना चाहता हूं, भूरी भूरी प्रशंसा करता हूं। स्वच्छता हमारे दैनिक जीवन का अभिन्न हिस्सा होना चाहिए। जहां स्वच्छता होगी, वहीं विकास भी उतना ही सुंदर दिखेगा। मैं आपको स्वच्छता से स्वागत के लिए भी बहुत बहुत बधाई देता हूं। साथियों, इस बार पश्चिम बंग दिवस की ये तारीख और भी खास है। आजादी के बाद बंगाल के उज्जवल भविष्य के लिए जो सपना देखा गया था, बंगाल की महान आत्माओं ने जो परिकल्पना की थी, आज एक तरह से पहली बार हम पश्चिम बंग दिवस पर उन सपनों को सच्चाई में बदलते देख रहे हैं। यह ऐतिहासिक तारीख पश्चिम बंगाल के विकास की प्रेरणा बने, हम एक नया और गौरवशाली इतिहास रचे। आज बीजेपी एनडीए सरकार में इसके लिए विकास के महाअभियान की शुरुआत हो रही है। साथियों, बंगाल में दशकों तक पहले लेफ्ट और फिर टीएमसी ने जो गड्ढे बनाए, उन्हें भरने के लिए डबल इंजन सरकार ने सुपर फास्ट स्पीड से काम करना शुरू कर दिया है। बिजली की रफ्तार से फैसले हो रहे हैं। रुकी हुई योजनाओं पर काम आगे बढ़ने लगा है। इसी कड़ी में आज यहां सैकड़ों करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास हुआ है। रेल, रोड, कृषि, मछली पालन, इससे जुड़ी ये परियोजनाएं बंगाल के विकास को नई गति देगी। इन परियोजनाओं से यहां की ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी। मैं बंगाल के लोगों को इन विकास परियोजनाओं की बधाई देता हूं। आज पीएम किसान सम्मान निधि की 23वीं किस्त भी जारी की गई है। देश भर के 9 करोड़ से अधिक किसानों के बैंक खातों में लगभग
19,000 करोड़ रुपए सीधे भेजे गए हैं। मैं देश के सभी लाभार्थी मेरे किसान परिवारों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। साथियों, गुलामी के दौर में हमारे बंगाल ने क्या कुछ नहीं सहा, कितने बलिदान दिए, कितने त्याग किए। 1946 में कोलकाता में हुई हिंसा, नोआखली के दंगे, कितने निर्दोष बंगाली मानुष, बंगाल के लोग उसकी भेंट चढ़ गए। भाइयों बहनों, बंगाल ने रक्तपात सहा, बंगाल ने अपनों को खोया, अपनी मातृभूमि के टुकड़े होते देखे, लेकिन बंगाल ने अपनी अस्मिता और पहचान को नष्ट नहीं होने दिया। इसी का परिणाम था जब पूरे बंगाल को भारत से अलग करने की साजिश हो रही थी, तब अलग पश्चिम बंगाल बनाकर उन मंसूबों को कामयाब नहीं होने दिया गया। हजारों वर्ष पुरानी सभ्यता और संस्कृति, यहां की मूल आस्था और परंपरा तब अनेक संघर्षों के बाद बच गए थे, और आज भी वो मूल्य, इस धरती के संस्कार आज पश्चिम बंगाल के रूप में न केवल सुरक्षित है बल्कि जीवंत भी है। इसलिए पश्चिम बंग दिवस के रूप में हम केवल एक तारीख को याद नहीं कर रहे हैं, हम पूरे इतिहास को याद कर रहे हैं। हम हजारों साल पुरानी बंगाल की विरासत को नमन कर रहे हैं। साथियों, आज की पीढ़ी को हमें बार बार पश्चिम बंग दिवस की अहमियत बताने की जरूरत है। उस दौरान क्या हो रहा था, ये युवा पीढ़ी को जानना जरूरी है। जब पूरे बंगाल को पाकिस्तान का हिस्सा बनाए जाने की कोशिशें हो रही थी, तो कांग्रेस उन षड्यंत्रकारियों के सामने घुटने टेके पड़ी थी। और यही वो समय था जब डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने उसके खिलाफ आवाज उठाई। अप्रैल 1947 में उन्होंने ऐतिहासिक रिजोल्यूशन पास कराया। उन्होंने घोषणा की, पूरा बंगाल पाकिस्तान का हिस्सा नहीं बनेगा। इसके लिए बंगाली हिंदू होमलैंड मूवमेंट शुरू किया गया। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी इसका नेतृत्व कर रहे थे। प्रसिद्ध वैज्ञानिक मेघनाथ साहा, इतिहासकार आरसी माजुमदार, इतिहासकार जदुनाथ सरकार, सुनीति कुमार चट्टोपाध्याय, बंगाल के ऐसे कितने प्रबुद्ध और प्रसिद्ध लोग इस मूवमेंट का हिस्सा बने। जीडी बिरला जैसे उद्यमियों ने इसे आगे बढ़ाया। मतवा लीडर पीआर ठाकुर ने आगे आकर इस मूवमेंट को समर्थन दिया।
अखबारों में लेख लिखे गए, किस्से कहानियां लिखी गई, वंदे मातरम की भावना को एक बार फिर स्फुरित किया गया। बंगाल की जिस आवाज को मजहबी एजेंडों से दबाया जा रहा था, इस जन आंदोलन से वो स्वर फिर से मुखर हो उठे। इसी का नतीजा था भारत विरोधी लोगों को ये पता चल गया, पूरे बंगाल को भारत से तोड़ना नामुमकिन होगा। और पश्चिम बंगाल के रूप में ये हिस्सा मां भारती के साथ रह गया। साथियों, जिस भावना से पश्चिम बंगाल को बचाया गया था, आजादी के बाद उसी भावना पर इसे आगे बढ़ाने की जरूरत थी। लेकिन दुर्भाग्य से ठीक इससे उलट काम हुआ। पश्चिम बंग दिवस और इसकी भावना को भुलाने की कोशिश हुई। सियासी एजेंडों के कारण इतिहास का व्हाइट वॉश किया गया। भाइयों बहनों, विभाजन के समय जो कांग्रेस बंगाल को लावारिस छोड़ना चाहती थी, विभाजन के बाद उसने बचे हुए पश्चिम बंगाल में भी तुष्टीकरण के खेल खेलने शुरू कर दिए। पश्चिम बंगाल के इस इतिहास को दबाया गया। श्यामा प्रसाद मुखर्जी जनसंघ के संस्थापक बने, इसलिए उनके योगदान को नकारा गया। जिस भावना को लेकर उन्होंने बंगाल के लिए लड़ाई लड़ी थी, उस विचार को भी खत्म करने की कोशिशें होती रही। गुरुदेव रविंद्रनाथ ठाकुर, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, स्वामी विवेकानंद, नेताजी सुभाष चंद्र बोस और ईश्वर चंद्र विद्यासागर जैसे जिस धरती का ऐसी महान संतानों से नाता रहा हो, उस पर विदेशी विचारधारा थोपी गई। पहले कांग्रेस, फिर लेफ्ट, फिर टीएमसी, दशकों तक पश्चिम बंगाल को सहेजने और संवारने की जगह इसे अवैध घुसपैठियों का अड्डा बनने दिया गया। जो बंगाल भारत के विकास का नेतृत्व कर सकता था, वो आगे बढ़ने की जगह पिछड़ता चला गया। साथियों, आज पश्चिम बंग दिवस पर हमारा कर्तव्य है, हम संकल्प लें, अब इतिहास की वो गलतियां दोहराई नहीं जाएगी। अब पश्चिम बंग दिवस से प्रेरणा लेकर नया इतिहास रचा जाएगा। साथियों, दशकों के कुशासन ने पश्चिम बंगाल को मीलों पीछे पहुंचा दिया है। आप